हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में हमने अपने 9 लेक्चर कंप्लीट किए थे। आज हमारा 10th लेक्चर है और 9th के ही कंटिन्यूशन में है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आज भी हम क्वेश्चन ही करेंगे और इससे नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, पढ़ा भी चुका हूँ। किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं, किस किस टाइप के डिफरेंशिएशन है, ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ सवाल है। अब हम क्या है, क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए आइए। अगर किसी ने बेटा ये मेरे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख ले, लेकिन अगर कोई बच्चा नया है जिसको पिछला वीडियो देखना है तो बेटा पिछला वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये चैप्टर शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन करते हैं। प्रूफ क्वेश्चन है बेटा, इफ x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, देन प्रूफ दैट dy by dx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। गिवन x is equal to 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है बेटा, पहले इसी का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। देखो, ये x एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट, x एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, याद रखना है ना। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो बेटा, ये तो हो गया d बाय डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू, देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर रहेगी, d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस d बाय डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा। ठीक है, देखो बेटा ये तो हो गया dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 2 इंटू बेटा cos थीटा का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स। cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब बेटा देखो, थीटा का करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसलिए नहीं लिखते। cos 2 थीटा, बेटा cos 2x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला सिर्फ cos x का होता है, तो इसको क्या मानना है दिमाग में, x। सो cos 2 थीटा यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, x की जगह कितना है बेटा 2 थीटा। अब बेटा जिसको दिमाग में आपने x माना था उसका भी करेंगे, तो d बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये आ गया बेटा dx बाई डी थीटा इज इक्वल माइनस 2 साइन थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, ये है साइन 2 थीटा इंटू बेटा ये 2 थीटा से 2 आ जाएगा बाहर, डिफरेंशिएशन थीटा का कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसको बेटा हम सही से लिख दें। तो देखो ये आ गया dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक ना, अब बेटा y वाला देखते हैं। गिवन y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। बेटा इसमें भी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया बेटा d बाय डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी थीटा ऑफ, देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर आ जाएगा, साइन थीटा माइनस d बाय डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन हो गया dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा cos 2 थीटा इंटू बेटा 2 थीटा का करेंगे तो 2 थीटा का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, थीटा का कितना हो गया 1, तो 2 थीटा का आ गया 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बेटा डी वाई बाई डी थीटा आ गया आपके पास 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, बोलो बेटा, ठीक है ना ये बात हमारी। चलो ठीक, देखो बेटा नाउ अब आपको फाइंड प्रूफ करना है बेटा डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बचा। चलो इसको करते हैं। तो देखो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है बेटा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा।
अपॉन, यहाँ देखो बेटा dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। बेटा मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है फिलहाल तो, मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ। ये हो गया बेटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन, इसको भी ऐसे लिखना बेटा, 2 कॉमन लिया, प्लस वाला देखो पहले लिख रहा हूँ तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स आ गया अपने पास cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन प्रूफ करना है बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो देखो बेटा मुझे यहाँ पे cos c माइनस cos d और नीचे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, आप लोगों को बता देता हूँ। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा -2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। बेटा नीचे भी मुझे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है साइन c माइनस साइन d का, साइन c माइनस साइन d। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। ठीक है बेटा, देखो यूज करते हैं फॉर्मूला, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा c की जगह है यहाँ पे थीटा और d की जगह है 2 थीटा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे -2 साइन c प्लस d थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 अपॉन, बेटा नीचे है फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाय 2, तो नीचे हो जाएगा बेटा 2 cos c देखो c है 2 थीटा और d है थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा 2 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस, ये बेटा 2 थीटा है, ठीक है, 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। चलो बेटा सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 साइन थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2 अपॉन, नीचे है बेटा cos 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, देखो बेटा ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, -2 साइन 3 थीटा अपॉन 2 इंटू माइनस साइन थीटा बाय 2। इसको ऐसा क्यों लिखा बेटा, आपको पता है साइन के साथ जब एंगल नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया अपॉन, ये हो जाएगा बेटा cos, बेटा -2 कहाँ से आ गया, 2 तो कैंसिल हो गया, ये माइनस है बेटा, cos 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा बाय 2। देखो बेटा साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 3 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा बाय 2 अपॉन cos 3 थीटा बाय 2 कितना हो गया बेटा, tan 3 थीटा बाय 2। हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में, ठीक है, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब करो, देखो रब कर रहा हूं मैं इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन y, देन शो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू दिस। देखो बेटा बड़ा आसान है, देखो सॉल्यूशन गिवन log स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन y। ठीक है बेटा, नाउ ऑन डिफ, देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
की पावर 1/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं। पावर बेटा आगे आ जाएगी तो पावर को आगे ले जाते हैं 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, चलो बेटा देखो अब क्या करते हैं, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो बेटा 1/2 तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, देखो बेटा ये एज इट इज 1/2 इंटू, देखो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता बेटा, किसका होता है, लॉग एक्स का। तो इस पूरे को दिमाग में क्या रखना है, एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/1 एक्स, कितना हो गया 1/x। तो 1/x, एक्स की जगह कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, बेटा जिसको एक्स मानते हैं उसका भी करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी करना पड़ेगा इज इक्वल। देखो बेटा टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का फॉर्मूला नहीं होता, किसका फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स का। तो हमने इस पूरे को दिमाग में क्या रखना है, एक्स पूरे को। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स की जगह कितना है बेटा, एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर इंटू, अब बेटा जिसको एक्स माना है उसका भी करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हो गया बेटा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, देखो बेटा एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x प्लस वाई स्क्वायर का हो गया बेटा 2y इंटू, बेटा वाई स्क्वायर में वाई का भी करेंगे तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी। देखो बेटा बार बार बता रहा हूँ, करते एक्स में भी है, एक्स स्क्वायर का किया 2x हो गया, फिर एक्स का करेंगे तो एक्स का 1 आता है इसलिए नहीं लिखते। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर कर रहे हैं तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल, ये है 1/1 प्लस, इसका हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू, बेटा एक्स अपॉन वाई ये होगा बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म से। तो क्या होता है फॉर्मूला, देखो डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इज 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर आ गया बेटा डी वाई बाई डी, अपॉन में क्या होता है बेटा डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, अगली बात समझ में, चलो यहां से बेटा देखो 2 कॉमन है, तो यहां से 2 कॉमन लिया, ऊपर आ गया बेटा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन, नीचे आ गया बेटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, ये देखो बेटा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन, ये मल्टीप्लाई करेगा इधर तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये हो गया, देखो बेटा वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, बोलो बात आई समझ में। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ करने हैं आपको, तो देखो यहाँ बेटा मुझे दिखाई दे रहा है वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो सब कुछ तो खत्म हो गया बेटा, बचा क्या, देखो बचा है बेटा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। बेटा डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लो तो ये हो गया वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस ये एक्स इधर चला जाएगा एक्स, यहाँ से बेटा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, ब्रैकेट में बचा बेटा वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपके पास वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स। ठीक है बेटा, यही पूछा था, हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, देखो इसको y प्लस एक्स ही देख दो, है ना, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट कॉपी क्वेश्चन करो, कॉपी करो, देखो कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा रफ कर दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू
दिस। देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है बेटा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, y इज इक्वल टू एक्स 1 अपॉन टू इंटू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन टू प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा ए स्क्वायर बाय टू इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो बेटा क्या किया है, 1 अपॉन टू को बाहर ले लिया, x ऑलरेडी x है और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट था, इसका मतलब पावर कितना कर दिया है, हाफ कर दिया। ठीक है, नाउ बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा देखो d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन टू एज इट इज d बाय dx ऑफ x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय टू प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय ए। बोलो बेटा बात आगे समझ में। ठीक है, देखो 1 अपॉन टू कॉन्स्टेंट वैल्यू इसलिए डी बाय डी एक्स से बाहर, ए स्क्वायर अपॉन टू कॉन्स्टेंट वैल्यू इसलिए डी बाय डी एक्स से बाहर। ठीक है, चलो ये तो हो गया बेटा डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टू इंटू, देखो बेटा फर्स्ट सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है फर्स्ट एज इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय टू प्लस सेकेंड एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय टू एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, प्लस ये है बेटा देखो ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू एज इट इज इंटू, देखो बेटा साइन इनवर्स एक्स बाय ए का फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो देखो इस पूरे को हमने क्या मानना है बेटा, इसको x, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की जगह कितना है बेटा x अपॉन a का स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ बेटा जिसको x माना था तो x अपॉन a का भी करना पड़ेगा। बोलो बेटा बात आगे समझ में। चलो सॉल्व करते हैं अब इसको, देखो तो ये आ गया बेटा हमारे पास डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टू एक्स इंटू, देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इस पूरे को हमने क्या मानना है x, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन तो वो होता है बेटा 1 अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन टू माइनस 1 इंटू, बेटा जिसको x माना था उसका भी करेंगे तो d बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय टू एज इट इज इंटू, बेटा x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गई फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड वाली की बात करते हैं तो सेकंड वाला है बेटा ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा देखो इसको एलसीएम ले लें, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स बाय ए में बेटा 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट है इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, देखो ये है हमारे पास डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टू एज इट इज, ये हो गया देखो बेटा एक्स अपॉन टू, यहाँ देखो बेटा ये है 1 बाय टू माइनस 1 दैट इज माइनस की हाफ, नीचे आके प्लस की हाफ और नीचे आके ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 2x। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय टू दे रखा है बेटा तो इसको स्क्वायर रूट में लिख देता है और इंटू 1 तो कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, प्लस में बेटा ये आ रहा है हमारे पास प्लस, देखो बेटा इस ए से एक पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, तो हमारे पास बचा बेटा ए बाय टू 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो बेटा ये जो ए स्क्वायर है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये बाहर कितना आएगा ए। ठीक है बेटा, चलो आगे सॉल्व करो। देखो तो ये आ गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। देखो बेटा यहाँ से x और x ये कॉमन है तो मैं x को कॉमन ले रहा हूँ बेटा, x बाहर कॉमन, तो यहाँ बचा आपके पास बेटा 1/2। देखो बेटा अभी मतलब अभी सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ये हो गया बेटा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये देखो बेटा क्या है -2x, कितना है -2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये है बेटा a/2, ये ऊपर चला जाएगा बेटा a, तो ये हो जाएगा a/ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है बेटा, 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया बेटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये हो गया बेटा ए स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ एलसीएम अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई बेटा इससे होगी तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये है हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से कॉमन है? देखो 1/2 कॉमन, ये है बेटा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन। देखो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में? तो ये आ गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा -2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया बेटा 2a स्क्वायर। ठीक है बेटा 2 कॉमन, तो देखो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, देखो बेटा 2 कॉमन, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो बेटा इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ये करेंगे, देखो ये 1 पावर है ना बेटा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ दिस लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है एक्स, ऐसे ये किया है हमने स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। बड़ा सिंपल है देखो। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो हो गया बेटा, रब कर दूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू दिस। तो देखो सॉल्यूशन बहुत आसान है बेटा, गिवन y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा बेटा x इंटू साइन इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटा ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। देखो बेटा ये हो गया डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये होगा फर्स्ट सेकंड से
ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखो फर्स्ट एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड साइन इनवर्स एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज साइन इनवर्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स प्लस, बेटा देखो ये है एक्स की पावर हाफ, इसको मानते हैं एक्स, तो एक्स की पावर हाफ का फॉर्मूला हो गया 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटा यहाँ जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूँ। अब बेटा जिसको एक्स माना था उसका भी तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर दो बेटा। अब इसको देखो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1 प्लस ये है देखो 1/2, नीचे आके ये पावर बची देखो बेटा 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ, नीचे आके प्लस की हाफ, और प्लस की हाफ का मतलब हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बेटा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन -2x। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया बेटा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा 0 -2x इंटू में आ जाएगा बेटा -2x। ठीक है, तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये प्लस का एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा बेटा डी वाई बाई डी एक्स बचा हमारे पास बेटा साइन इनवर्स एक्स, और यही प्रूफ करना था। प्रूफ बोलो बेटा, बात आई समझ में? चलो कॉपी करो, नेक्स्ट देखो। हो गया बेटा कॉपी? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। देखो बेटा ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये बहुत जगह आ रहा है, तो देखो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2। देखो इसका डिफरेंशिएशन है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैं डायरेक्ट यूज करूंगा बेटा, तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का जो डिफरेंशिएशन है वो है बेटा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा आप। ठीक है, देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो अब आपने क्या करना है बेटा, y इज इक्वल टू दिस है, अब ये है आपका बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म, आपने यहाँ फॉर्मूला यूज कर देना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखो हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ये हो गया बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किससे होगा बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो ये तो हो गया बेटा डी वाई बाई डी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा फॉर्मूला, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर है ना माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये तो एज इट इज बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो देखो हमने बताया था कितना आता है माइनस एक्स अपॉन कितना आता है माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर रिमूव हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहीं पे देखो
आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। तो बेटा इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 माइनस, ये है बेटा देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसको बेटा ऐसे लिखें साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा, और डिनोमिनेटर तो बेटा इधर चला गया। ये देखो बेटा साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो किसकी वैल्यू है, y की। तो यहाँ हम लिखेंगे वी हैव साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो यहाँ बेटा y रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको बेटा ऐसे जो प्रूफ करना है उस फॉर्म में लिख लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इस एक्स वाई को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। और बेटा यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। बोलो बेटा बात आगे समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो हो गया बेटा, करूँ रख देख। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, बोलो ये आपको दिया है। देखो बेटा ये हो गया आपके पास y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पावर बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 1 अपॉन 2, पावर आगे आ जाएगी तो 1 अपॉन 2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट में है बेटा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बेटा 1 अपॉन 2 में तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन किसका होगा लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो तो देखो बेटा ये तो आ गया डी बाई डी इज इक्वल, देखो बेटा ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है बेटा एक्स साइन इनवर्स, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या होता है बेटा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग दिस, तो बेटा ये लॉग इसको क्या मानेंगे x, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 अपॉन x दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बेटा जिसको x माना था तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी करेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटा मैं ये वाली साइड रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया बेटा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, देखो बेटा ये फर्स्ट और सेकंड से होगा है ना, तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है बेटा आपके पास एक्स, ठीक है, माइनस बेटा एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू
बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको पता है क्या आता है, माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बेटा इसके होल अपॉन में क्या है, ये यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट रिमूव। बेटा प्लस में ये टर्म्स और है तो यहाँ जगह नहीं है, तो इसको बेटा इसके डिनोमिनेटर में मत मानना, ये अलग है, तो मैं यही लिख रहा हूँ प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 माइनस 2x। ठीक है, देखो यहाँ से लिखते हैं अलग, तो ये आ गया बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल, जरा ध्यान दो, ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा बिल्कुल बाहर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, ब्रैकेट में क्या है बेटा, देखो x साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बेटा x अपॉन इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, फिर माइनस एक्स साइन इनवर्स x इंटू इंटू में है बेटा ये, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस ये आ गया बेटा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन में है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा इस पूरे के होल अपॉन में जो चल रहा है वो चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस बेटा ये नेक्स्ट टर्म आगे है 1/2 इंटू, देखो बेटा माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, बोलो भैया ठीक है ना। चलो देखो अब हम इसको क्या करते हैं, बड़ा लेंदी सा हो रहा है ना बेटा, देखो डिवाइड बाई डी, आपको ही समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या समझ में आएगा, सॉरी। हाँ ठीक है, ये भी बात ठीक है। देखो बेटा ये है अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी है अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा मैं एलसीएम ले रहा हूँ और इसको इधर भेज रहा हूँ, क्योंकि एलसीएम सेम है, ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई करेगा इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी इज इक्वल, बेटा देखो इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर होगी तो एक्स बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा बेटे अपने पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नहीं बेटा, अपॉन में नहीं, मल्टीप्लाई करेगा ना, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस ये चल रहा है बेटा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बेटा यहाँ पे बच रहा है हमारे पास माइनस एक्स, इस वाले एक्स से तो ये वाला एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये दो टर्म हमारे पास बचे हैं बेटा, चलो ये है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, इन दोनों का बेटा अगर एलसीएम है तो दिस इनटू मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, प्लस ये हो गया बेटा साइन इनवर्स एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर भी है यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ से बेटा साइन इनवर्स एक्स कॉमन, तो साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था? हाँ बेटा यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब करो। ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूँ सब। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if u is equal to sin m cos inverse x and v is equal to cos m sin inverse x, then prove that du by dv is equal to this। देखो सॉल्यूशन बड़ा आसान है बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ बेटा भारी कुछ नहीं, समझ में आ जाए तो बस सब कुछ सब आसान, और समझ में आने के लिए हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, समझ में आना चाहिए। देखो
गिवन है, देखो बेटा दोनों को एक साथ लिखो, u इज इक्वल टू दिया है साइन m कॉस इनवर्स x, ठीक है, और बेटा v इज इक्वल टू दिया है कॉस m साइन इनवर्स x, बेटा m अंदर ही है, m साइन इनवर्स x। देखो बेटा ध्यान, ये फंक्शन u एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x और v एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, तो दोनों में बेटा हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा du बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन m कॉस इनवर्स x, ठीक है। इसमें भी बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बेटा dv बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ कॉस m साइन इनवर्स x। क्या बेटा आपने कभी साइन m कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है? क्या अभी आपने कॉस m साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं। तो आपके पास साइन के साथ जो कुछ भी है इसको क्या मानेंगे? x, इधर भी जो कुछ भी है उसको क्या मानेंगे? x। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा du बाय dx इज इक्वल टू साइन का x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कॉस x, x बोले तो m कॉस इनवर्स x, ठीक है, इनटू बेटा जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, d बाय dx ऑफ m कॉस इनवर्स x। बोलो बेटा बात आगे समझ में, ठीक है। यहाँ देखो dv बाय dx एज इट इज कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन x, तो माइनस साइन x कितना है? m साइन इनवर्स x इनटू बेटा जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, तो d बाय dx ऑफ m साइन इनवर्स x। देखो बेटा ये आ गया du बाय dx इज इक्वल टू कॉस m कॉस इनवर्स x इनटू बेटा देखो m कॉस इनवर्स x में m कांस्टेंट वैल्यू है, m बाहर रहेगा, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1, तो ये हो जाएगा m इनटू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ये है बेटा dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन m साइन इनवर्स x इनटू देखो बेटा m कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इनटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास बेटा du बाय dx आ गया और आपके पास dv बाय dx आ गया। तो देखो du बाय dx कितना है आपके पास, काउंट पूरा जोड़ के लिख दो इसको, तो ये आ गया बेटा माइनस m इंटू कॉस m कॉस इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा dv बाय dx कितना आ गया आपके पास, dv बाय dx आ गया आपके पास माइनस m साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना है बेटा आपको du बाय dv, क्या निकालना है? du बाय dv, तो du बाय dv ऊपर क्या है बेटा du, तो du ऊपर रखो, यह आ गया du बाय dx अपॉन dv बाय dx। देखो बेटा dx से dx कैंसिल, तो क्या बचा du बाय dv, दोनों वैल्यूज को बेटा डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस m कॉस इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा बेटा माइनस m साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा माइनस से तो माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास जो du बाय dv बचा है बेटा वो बचा है बेटा आपके पास m कॉस इनवर्स x अपॉन नीचे बचा है बेटा m साइन, देखो बेटा m से m भी कैंसिल हो गया ना, m से m भी कैंसिल हो गया, तो m नहीं लिखते, ठीक है। तो ये बचा साइन m साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन m साइन इनवर्स x।
अब देखो बेटा, दो वैल्यू आ गई आपके पास, डी यू बाई डी वी कॉस एम कॉस इनवर्स एक्स और साइन एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब बेटा क्या हो, तो देखो आपने बेटा आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, जरा देखना बेटा, इफ एक्स की जगह बेटा एम कॉस इनवर्स एक्स ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू ले रहा हूं बेटा मैं एम कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो ये कॉस एक्स है ना, तो एक्स की जगह एम कॉस इनवर्स एक्स ले रहा हूं बेटा, साइन इनवर्स नहीं है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो यहां से मैं कॉस की वैल्यू निकालूं, तो देखो इससे जो वैल्यू होती है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जरा एक्स की जगह ये रखना, तो ये आ गया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है बेटा एम कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर एम कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। देखो इस वाले फॉर्मूले में मैं बस x की जगह क्या रख रहा हूँ, m cos इनवर्स x रख रहा हूँ, तो x की जगह m cos इनवर्स x रखा बेटा, जरा cos m cos इनवर्स x की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर m cos इनवर्स x। आ गई कि नहीं बेटा, बताओ आ गई बेटा। देखना इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos m cos इनवर्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको ऐसे लिखे बेटा साइन m cos इनवर्स x की पावर 2, स्क्वायर है ना ये, तो आपको पता है साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर 2 नहीं दिखाई दे रहा बेटा यहाँ 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। देखना बेटा साइन m cos इनवर्स x जो है वो किसकी वैल्यू है बेटा, u की वैल्यू नहीं है, तो बेटा cos m cos इनवर्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ये होगी वैल्यू u स्क्वायर। ठीक है, सेम बेटा नीचे वाले के लिए देखो, इफ m x इज इक्वल टू हो m साइन इनवर्स x। ठीक है, नीचे वाला क्या है बेटा साइन, तो हम वैल्यू निकालेंगे साइन की, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो फॉर्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स की जगह बेटा ये रखो, तो ये हो गया आपके पास साइन एम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा एम साइन इनवर्स एक्स, एम साइन इनवर्स एक्स, और बेटा इसका स्क्वायर में ऐसे बाहर लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है। देखना कॉस एम साइन इनवर्स एक्स जो किसकी वैल्यू है बेटा वी की, तो बेटा साइन एम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसकी जगह बी रख दे बेटा, तो ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, पुट द अबव वैल्यूज इन डी यू बाय डी वी। देखो बेटा डी यू बाय डी वी में ये वैल्यू प्लग करनी है, तो क्या हो जाएगा, डी यू बाय डी वी इज इक्वल टू, देखो cos m cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी है बेटा, cos m cos इनवर्स x की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन साइन m साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। बेटा इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। बोलो बेटा बात आई समझ में। ठीक है, देखो बेटा ये सब बीच में जो मैंने किया है ना, ये इतना पोर्शन ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए जरूरी है। ठीक है, ये क्यों किया है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब अच्छी तरह से। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया बेटा, रब करूं, देखो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इंटू रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। बेटा देखो ध्यान से सुनो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तब क्या करना है, गिवन x रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा देखो रूट में वाई स्क्वायर हो या वाई क्यूब हो या कुछ भी हो, या एक्स स्क्वायर हो एक्स क्यूब हो या कुछ भी हो,
जब इस तरह का क्वेश्चन दे तो बेटा इसको ऐसे करते हैं, रूट एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स को इधर भेज दो जीरो की तरफ, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। तो ये आ गया बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई माइनस इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। बेटा दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर इंटू रूट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर, रूट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स। अब बेटा y के टर्म्स एक तरफ और x के टर्म्स एक तरफ करो तो देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ये है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। बेटा वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास भेज तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये है बेटा वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है बेटा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होता है बेटा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको देखो बेटा यहाँ से एक्स वाई कॉमन, यहाँ बचा बेटा वाई और यहाँ बचा बेटा माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया बेटा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगर बेटा ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई से बेटा एक्स माइनस वाई कैंसिल तो आपके पास आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ठीक है बेटा, माइनस एक्स वाई को इधर ले आओ और एक्स को इधर ले जाओ तो ये हो गया वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। हो गया ना, एक्स इधर चला गया एक्स वाई इधर आ गया, यहाँ से बेटा y कॉमन है तो y कॉमन ये आ गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने y की वैल्यू निकालनी। अब बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये हो गया बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कितना दिया है बेटा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये होगा बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, चलो करते हैं इसको। देखो ये हो गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में क्या है बेटा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, देखो बेटा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 1 माइनस एक्स इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में क्या आ गया बेटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा माइनस ऑलरेडी बाहर है माइनस, ये आ गया बेटा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा एक्स से एक्स कैंसिल तो आंसर आ गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है और यही हमें प्रूफ करना था शायद। 1 प्लस एक्स की जगह क्या है बेटा एक्स प्लस 1 है तो हम वैसे करके लिख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं फिर। ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं रब कर रहा हूं, इसको कर दूं ना। देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y देन प्रूव दैट फर्स्ट dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x into e to the power y minus 1 upon e to the power y into e to the power x minus 1। सेकेंड है बेटा dy by dx प्लस e to the power y minus x is equal to 0। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है हमको, क्या गिवन है बेटा आपको e to the power x प्लस e to the power y is equal to e to the power x प्लस y। देखो बेटा सारी e की पावर्स है, सारी क्या है e की पावर्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम e की पावर्स, हाँ
सारी e की पावर्स हैं, यानी कि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखो, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा देखो ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस y। ठीक है बेटा, देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा e की पावर x प्लस e की पावर y, e की पावर y का डिफरेंशिएशन बेटा e की पावर y, फिर y का भी करेंगे dy बाई डी एक्स। देखो बेटा यहाँ x का भी करते हैं, लेकिन x का डिफरेंशिएशन फिर बता रहा हूँ क्या आता है, 1 आता है, इसलिए नहीं लिखते। इज इक्वल टू e की पावर, बेटा जो भी कुछ दिया है ये, इसको दिमाग में क्या रखना है, x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर x इंटू बेटा जिसको x माना है डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, उसका भी करना पड़ेगा। तो बेटा ये आ गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y इंटू, ये हो गया देखो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा e टू द पावर x प्लस y प्लस e टू द पावर x प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म बेटा एक तरफ कर लो, तो ये है e टू द पावर y डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये इधर आ जाएगा e टू द पावर x प्लस y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x। ठीक है बेटा, देखो बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर y डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, क्योंकि जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये e की पावर x प्लस y हो जाएगा। ये है बेटा डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x लिख सकते हैं बेटा। यहाँ देखो बेटा e टू द पावर y और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ और e टू द पावर y कॉमन ले रहा हूँ। e टू द पावर y कॉमन लेने से, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने से यहाँ तो बचा बेटा 1 माइनस, यहाँ क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ हो गया e की पावर y और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, e की पावर x बचा, तो माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा e की पावर x कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से e की पावर x कॉमन लिया, यहाँ बचा बेटा e टू की पावर y और यहाँ बचा 1, तो ये आ गया e टू दी पावर y माइनस 1। तो बेटा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर x e टू दी पावर y माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर y 1 माइनस e टू दी पावर x। हैंस प्रूफ। देखो बेटा एग्जाम में क्या है, बच्चे कर देंगे हैंस प्रूफ, है ना, जल्दबाजी के चक्कर में हैंस प्रूफ नहीं। देखो बेटा बाहर क्या है, माइनस का साइन है, बड़ी तसल्ली से और ध्यान से देखो, तो माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन चाहिए हमें, और ये तो ऊपर तो ठीक है e टू दी पावर x e टू दी पावर y माइनस 1, और नीचे देखो e टू दी पावर y e टू दी पावर x माइनस 1 है, तो इसका मतलब बेटा डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस कॉमन लिया e टू दी पावर x e टू दी पावर y माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर y, डिनोमिनेटर से जब माइनस कॉमन लेंगे तो e टू दी पावर x प्लस का और 1 हो जाएगा बेटा माइनस का। अब ये हैंस प्रूफ आ गया, ठीक है। बोलो, बड़ा वाला पार्ट मैंने कर दिया, छोटा तुम कर लोगे, है ना। छोटा छोटा बचता ही क्या है बेटा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस ई टू दी पावर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा ये भी तो डी वाई बाई डी एक्स से निकालने के लिए बोल रहा है, तो मैं तुम्हें होमवर्क क्यों दूं, है ना, इतने सी काम के लिए मैं तुम्हें होमवर्क क्यों दूं, बड़ा सा काम देंगे आपको होमवर्क में। देखो देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स जो आपके पास आया है, डी वाई बाई डी एक्स जो आपके पास आया है वो है बेटा माइनस ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर वाई माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर वाई ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। यही तो आया बेटा आपके पास डी वाई बाई, है ना, देखो यही तो आया है आपके पास, है ना। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो मैं इसको ऐसा लिखूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर एक्स लिखूं अपॉन ई टू दी पावर वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। देखो बेटा ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस वाई माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर x प्लस वाई माइनस 1 नहीं बेटा, e की पावर y मल्टीप्लाई करेगा तो e की पावर y। अब देखना बेटा यहाँ से e टू दी पावर x प्लस वाई की वैल्यू कुछ है आपके पास, तो v है
ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास है। तो देखना बेटा ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई की जगह बेटा मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये है माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो प्लस, ये प्लस अपॉन ये हो जाएगा बेटा देखो ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर वाई। तो बेटा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स अपॉन ये हो जाएगा बेटा ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर वाई। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ई टू दी पावर एक्स माइनस का ई टू दी पावर एक्स प्लस का, और ई टू दी पावर एक्स जो है ई टू दी पावर एक्स जो है बेटा वो है ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई माइनस का और ये प्लस का। तो अपने पास जो बचा बेटा वो बचा माइनस ई टू दी पावर वाई अपॉन ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ई टू दी पावर वाई इंटू ये एक्स की पावर ऊपर जाएगी तो ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब बेटा मल्टीप्लाई में जो है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो देखो यहाँ कर रहा हूँ, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर वाई माइनस एक्स। इसको इधर ले आओ बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, जीरो, हेंस प्रूव। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस y टू द पावर m प्लस 1 देन प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन x। देखो बेटा सॉल्यूशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा और कई बार एग्जाम में पूछा भी। देखो गिवन x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस y होल पावर कितना दिया है बेटा m प्लस n। देखो बेटा बहुत सारी पावर्स दे रखी हैं है ना, तो हम क्या करते हैं बेटा हम लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लॉग। तो देखो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है बेटा, तो देखो ये हमने लिया लॉग एक्स टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से देखो बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं log x टू दी पावर m प्लस log y टू दी पावर n इज इक्वल टू, क्यों लिख सकते हैं? log m इंटू n का फॉर्मूला। इसको लिख सकते हैं बेटा हम पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा m प्लस n log x y x प्लस y। तो पावर आगे आ जाएगी, ये हो गया बेटा m log x प्लस पावर आगे आ जाएगी, ये हो गया बेटा m log y इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा m प्लस n log x प्लस वाई। ठीक है, सारी पावर्स बेटा रिमूव हो गई। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, देखो बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाय डी एक्स ऑफ m log x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ n log y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ m प्लस n log x प्लस y। देखो बेटा जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है और कांस्टेंट है उनका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, तो बेटा m बाहर आ जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ होगा log x प्लस बेटा n बाहर आ जाएगा, d बाय डी एक्स होगा log y, m प्लस n बेटा बाहर आ जाएगा, d बाय डी एक्स होगा log x प्लस y। ठीक है, समझाने के लिए लिखिए ये लाइन बस। देखो बेटा m इंटू log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है बेटा 1 अपॉन x प्लस n log y का हो जाएगा बेटा 1 अपॉन y और y का करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू m प्लस n एज इट इज इंटू बेटा log x प्लस y का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको दिमाग में क्या रखना है x। तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x, ठीक है, इंटू बेटा फिर x का भी करना पड़ता है d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, चलो देखो बेटा ये तो आ गया आपके पास m अपॉन x
प्लस ये आ गया बेटा एन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया बेटा एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू देखना बेटा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो गया डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई बेटा अंदर कर देते हैं तो ये हो गया एम अपॉन एक्स प्लस एन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस ये हो जाएगा बेटा एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है बेटा, डी वाई बाय डी एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो तो देखो ये है हमारे पास एन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस ये इधर से इधर आएगा बेटा तो एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू देखो बेटा ये है m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस ये बेटा m अपॉन एक्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा m अपॉन एक्स। ठीक है, चलो बेटा देखो बेटा यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ मैं तो डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ये बचा बेटा हमारे पास n अपॉन वाई माइनस m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इज इक्वल बेटा यहाँ एलसीएम ले लो तो ये आ गया x इंटू एक्स प्लस वाई और बेटा इधर x मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस इधर बेटा क्या मल्टीप्लाई करेगा x प्लस वाई क्या मल्टीप्लाई करेगा x प्लस वाई तो m इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो डी वाई बाय डी एक्स इंटू बेटा यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं तो देखो ये एलसीएम आ गया हमारे पास y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखो बेटा इधर मल्टीप्लाई करेगा x प्लस वाई तो ये हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस इधर मल्टीप्लाई करेगा बेटा y तो ये हो जाएगा y इंटू एम प्लस। ठीक है बेटा, इज इक्वल ये हो गया बेटा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन में है बेटा x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस वाई नहीं बेटा x बचेगा x है x प्लस वाई से बेटा x प्लस वाई कैंसिल। ठीक है, एम एक्स से बेटा एम एक्स कैंसिल। ठीक है, तो देखो डी वाई बाय डी एक्स इंटू यहाँ देखो बेटा क्या बच रहा है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू ये बच रहा है बेटा देखो एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में है बेटा x। ठीक है, यहाँ देखो बेटा एन वाई से एन वाई कैंसिल तो ये बचा बेटा डी वाई बाय डी एक्स इंटू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। बेटा इससे ये कैंसिल तो आपके पास डी वाई बाय डी एक्स कितना आ गया डी वाई बाय डी एक्स आ गया बेटा आपके पास y अपॉन एक्स। हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है इसमें? है, हो गया ना? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, कर दूं रब। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू y। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। नया क्वेश्चन है ये हमारे लिए गिवन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस दिस। ठीक है बेटा, देखो मैं इसका बेटा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो देखो क्या हो गया, ये हो गया बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल। देखो बेटा ये है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस देखो बेटा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल जो दिया है इसमें तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ एक्स की टर्म्स का एक्स। सेम बेटा इधर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेम बेटा इधर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस बेटा एक टर्म अगर मैं और लूँ तो अगली टर्म क्या आएगी, देखो अगली टर्म आएगी 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 प्लस दिस यही तो आएगी। ठीक है, चलो बेटा ये तो हो गया बेटा आपके पास डी बाई बाई डी एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 0 प्लस ये 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2x
प्लस 1/3 फैक्टोरियल एज इट इज एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बेटा 3x² प्लस 1/4 फैक्टोरियल एज इट इज एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन बेटा 4x³ प्लस दिस। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 11th क्लास में पढ़ा है ना बेटा। अगर n फैक्टोरियल दिया हो तो क्या करते हैं n-1 n-2 n-3 n-4 ऐसे करते हैं। जहां भी बेटा ये रोकना हो वहां फैक्टोरियल लगा देते हैं। सपोज करो n-2 पे रोकना है तो फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक है। फिर n-2 का मतलब हो गया n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 ये बेटा n भी है यहाँ पे है ना। ये जैसे देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ठीक है। अगर मुझे ये कहीं बीच में रोकना हो जैसे 4 पे रोकना है तो 4 फैक्टोरियल हो गया। मान लो 3 पे रोकना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे रोक दिया। यही काम यहाँ करो। देखो ये है बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1/1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बेटा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। बेटा 2 से 2 काटना है तो 2 को बाहर लेना है बाकी बचा 1 पे फैक्टोरियल लगा दो इंटू एक्स प्लस बेटा 3 चाहिए नीचे तो 3 क्यों रखा बाकी 2 पे फैक्टोरियल लगा दिया ये हो गया 3x²। ठीक है। प्लस 1 बेटा 4 को काटना है तो 4 चाहिए 3 पे फैक्टोरियल लगा दिया ये हो गया बेटा 4x³ प्लस दिस। ठीक है। देखो बेटा 2 से ये बेटा 2x था है ना। 2 से 2 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल। तो बेटा dy बाई डी एक्स जो हमारे पास बचा वो बचा 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस दिस। अब देखना बेटा ये जो वैल्यू है ये किसकी है ये जो वैल्यू है ये किसकी है y की। तो हम यहाँ लिखेंगे वी हैव y इज इक्वल टू 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस दिस। सो dy बाई डी एक्स हमारा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा y। बोलो बेटा बात आई समझ में। हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। इसको कॉपी करो इसी के जैसा कराएंगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस दिस x टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। देखो बेटा दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है ये अप टू x टू दी पावर n तक जा रहा है लेकिन ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रोक दिया है। इसका मतलब बेटा यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा लास्ट तक और यहाँ जो है यहाँ तो हम आगे छोड़ ही देंगे क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ तक जाए। तो इसमें बस इतना ही डिफरेंस है। ये जो है ये फाइनाइट सीरीज है दिया है कहाँ तक है और ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो देखो सॉल्यूशन आसान है बेटा दोनों। देखो गिवन y इज इक्वल टू 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस दिस प्लस x टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है। देखो बेटा जरा ध्यान से सुनो। तो बेटा ये x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल है। बोलो है। तो देखो जरा y इज इक्वल 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस दिस। देखो बेटा हर एक टर्म जैसे x² है तो x² से पहले एक पावर कम हो गई x 2 से एक कम हो गया 1 फैक्टोरियल। x³ है x³ से पहले एक पावर कम हो गई x² और 3 से एक पावर कम हो गई 2 फैक्टोरियल। 3 से एक कम हो गया 2 फैक्टोरियल। बेटा देखना ये लास्ट में क्या है x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो x की पावर n से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n-1 एक कम अपॉन नीचे बेटा n से एक कम करेंगे तो नीचे आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल प्लस इसका मतलब ये हुआ बेटा इससे पहले ये वाला टर्म है। ठीक है। चलो अब देखो डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्टली ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा देखो ये तो हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो बेटा आपको पता है 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1 प्लस x² का हो जाएगा 2x/2 फैक्टोरियल है ना बेटा प्लस ये हो जाएगा बेटा 3x² 3 फैक्टोरियल प्लस दिस प्लस देखो बेटा x की पावर n-1 का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ गई n-1 x की पावर n-1 -1 अपॉन नीचे क्या है बेटा n-1 का फैक्टोरियल
प्लस एक्स की पावर एन, देखो बेटा एन आगे आ गया, एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है इसमें, है ना। देखो ये हो गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस, इसको बेटा ऐसे लिखें टू एक्स अपॉन टू इंटू वन फैक्टोरियल, प्लस इसको ऐसा लिखे बेटा थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, प्लस बेटा इससे पहले आगे जो टर्म आएगा देखो थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर फिर फोर एक्स क्यूब हो जाएगा, तो आगे जो टर्म आएगा वो आएगा फोर एक्स क्यूब अपॉन में फोर फैक्टोरियल के ऐसे लिखे फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस, ये है बेटा देखो एन माइनस वन और एक्स की पावर एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, बोलो ठीक है, इनटू ये है बेटा लास्ट में एन, देखो बेटा इस एन माइनस वन को एन माइनस वन फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है फोर इंटू फिर एक कम थ्री इंटू फिर एक कम, तो एन माइनस वन कैसे ओपन होगा एन माइनस वन फिर एक कम, तो एन माइनस वन कितना हो जाएगा बेटा एन माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर कितना है बेटा एन माइनस वन अपॉन, देखो एन को ओपन करेंगे तो एन इंटू फिर एक कम हो जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल। बोलो बेटा बात समझ में आ गई, तो देखो यहाँ टू से टू कैंसिल, यहाँ थ्री से थ्री कैंसिल, यहाँ फोर से फोर कैंसिल, यहाँ एन माइनस वन से एन माइनस वन कैंसिल, यहाँ एन से एन कैंसिल, तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स जो आपके पास आया वो आया आपके पास वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, इस टर्म को बेटा छोड़ दो क्योंकि ये बीच में है ना, लास्ट वाला टर्म लिखते हैं, लास्ट वाला टर्म क्या है देखो प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, बस यही है हमारे पास। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये बीच में है, कोई जरूरी नहीं बेटा, ये प्लस है ना, इंटू नहीं है, प्लस। अब देखो बेटा एक्स की पावर एन माइनस वन तक तो है, देखो बेटा ये वाली जो सीरीज y इज इक्वल टू दी है ये यहाँ तक तो है, लेकिन ये नहीं देख रहा, मैंने इसीलिए इसको लिखा था, ये वाली सीरीज यहाँ तक तो है यहाँ नहीं है बेटा, मैं अगर इसमें ये वाली टर्म ऐड कर दूं अपनी तरफ से तो ये हो गया वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस, देखो बेटा ये वाली सीरीज वन से लेके यहाँ तक है लेकिन ये टर्म नहीं है, तो बेटा मैं इस टर्म को इसमें ऐड कर देता हूँ, और ऐड करना मेरा घर का काम नहीं है तो ये मुझे माइनस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब बेटा जरा ध्यान से देखो तो ये यहाँ तक जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है बेटा y की, तो ये आ गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस, फिर ये बचा बेटा एक्स टू दी पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, सबको इधर ले आएंगे बेटा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स टू दी पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात आ गई समझ में या नहीं, ठीक है, ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में, तब तक के लिए आप छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो आपके दोस्त हैं जिनके काम की ये वीडियोस है उनके साथ आप इन वीडियोस को शेयर कर दो। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अभी बेटा इसमें 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चन बचे होंगे वो भी करेंगे, और उसके बाद हायर ऑर्डर के जो क्वेश्चन आएंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, तो फिर उनको करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।